आज हमारे पास है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और इसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो शुरुआत करते हैं मैटर से। व्हाट इज मैटर? आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा। मैटर वो चीज होती है जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, और जो भी कुछ हमारे चारों तरफ आपको दिख रहा है वो एक तरह का मैटर है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, शुगर, प्लास्टिक, फूड, वाटर, पेन, ज्वेलरी एटसेट्रा, सब चीजें क्या है? मैटर है। इवन जितनी भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती है, सारी की सारी क्या होती है? मैटर होती है। अब सवाल होता है कि मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है। अगर मैटर को हम कई सारे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करें तो लास्ट में हमें मिलता है एलिमेंट्स या एटम्स। तो मैटर किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट्स और एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सोडियम, ये क्या है? हमारे पास एटम्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी मैटर इज द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट और एटम्स। अब एक मैटर के अंदर कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं या एक ही तरह का भी एलिमेंट्स हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एलिमेंट को जो है एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन का कोई एलिमेंट है तो उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये कोई एक इंग्लिश अल्फाबेट होगा, एक लेटर होगा या दो लेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अभी तक हमारे पास कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए? तो टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 94 नेचुरल एलिमेंट है जो कि हमें अर्थ में मिलते हैं, और बाकी जो 24 एलिमेंट्स है वो सिंथेटिक एलिमेंट है। इनको हमने लेबोरेटरी में तैयार किया है। और सारे के सारे 118 एलिमेंट कहां रखे गए हैं? पीरियोडिक टेबल में रखे गए। हम सब जानते हैं, 9th और 10th में हमने पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट्स और एटम है वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इन पर जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में होते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर माइनस, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब बात करते हैं कि किसी एलिमेंट को लिखने का क्या तरीका है। देखिए, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है हीलियम। हीलियम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है He, यानी इसका सिंबल है He। जब भी आप दो अल्फाबेट लिखेंगे तो फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लेटर में होगा और सेकंड अल्फाबेट हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। क्लियर? हीलियम को हम He से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो He मतलब एलिमेंट्स और सिंबल। अब हर किसी अल्फाबेट के ऊपर और नीचे दो नंबर दिए होते हैं। देखो, एक नंबर यहां पर है, एक नंबर यहां पर है। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम मास नंबर बोलते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब उसमें कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। क्लियर? और अगर हम बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से जो भी नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? मास नंबर। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो किसी भी एलिमेंट के अगर ये दो नंबर आपको मालूम है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब उसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। और एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जिस एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अगर इसमें 2 प्रोटॉन है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, रही बात न्यूट्रॉन की, कैसे निकालेंगे? तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन आप माइनस कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। यानी अगर इसका मास नंबर 4 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 2 हैं, तो इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपने पढ़ा। अब देखिए यहां पर, देखो यहां पर एलिमेंट का नाम लिखा है हाइड्रोजन, उसका सिंबल है H। दूसरा एलिमेंट है हीलियम, उसका सिंबल है He। तीसरा एलिमेंट है लिथियम, उसका सिंबल है Li। चौथा बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। इसी तरह सारे 118 एलिमेंट के नाम और उनके सिंबल आपको देखने हैं। ठीक है,
अच्छा, ये जो 1 2 3 है ये इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, साथ में इनके एटॉमिक नंबर को भी बताता है। तो 1 2 3 से ही आप याद करिए। क्लियर। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो ये एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें सारे के सारे 118 एलिमेंट रखे गए हैं। अब हमें पीरियोडिक टेबल में किन चीजों के बारे में पढ़ना है? तो सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल में कुछ नंबर लिखे हुए देखेंगे। देखो, एक नंबर इस तरह से नीचे आ रहे हैं, एक नंबर जो है अक्रॉस जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो ये नंबर नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी ये इन नंबर को हम बोलेंगे पीरियड। तो टोटल पीरियड कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और ऊपर ये जो नंबर है इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 18। और पीरियड कितने होते हैं? 7। ठीक है भाई। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रो है इस तरह से, इनको हम पीरियड बोलेंगे, और ये जो वर्टिकल कॉलम है इनको हम बोलेंगे ग्रुप। क्लियर। 18 ग्रुप, 7 पीरियड। अच्छा, अब देखो बहुत सारे एलिमेंट है जो एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। क्लियर। अब बच्चों टोटल जो 18 ग्रुप हमारे पास है इनमें हर किसी के नाम अलग अलग है। देखिए, अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट वाले ग्रुप की बात करूं, तो इसका नाम है एल्कली मेटल। अगर मैं सेकंड वाले ग्रुप की बात करूं, इसका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ध्यान रखिए, कुछ बहुत सारे ग्रुप के इसमें नाम भी आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ग्रुप का एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप का एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर मैं यहां से 18 ग्रुप की बात करूं, तो 18 ग्रुप को हम बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैसेस। क्लियर। 17 ग्रुप की बात करें तो हम इसको बोलते हैं हैलोजेंस। 16 ग्रुप की बात करें तो हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। 15 ग्रुप की बात करें तो हम बोलते हैं निक्टोजेंस। और बच्चों 14 ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली, और 13 ग्रुप को हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। जो उसके फर्स्ट एलिमेंट हो उसकी फैमिली के नाम उसको हम बोल देते हैं। क्लियर हो गया। अब पूरी पीरियोडिक टेबल को हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। देखो, ये जो पहले के 2 ग्रुप है इनको हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। बाद के जो ये 12 ग्रुप है यहां से लेकर और ये 12 तक, इनको हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। बाद के जो 6 ग्रुप है इनको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। और बच्चों ये जो लास्ट के 2 रो आपको दिख रही है इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी एटम्स हमारे पास है उनको हम 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। अच्छा देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल। और बच्चों ये जो एफ ब्लॉक है इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन मेटल। क्लियर। जो एफ ब्लॉक पे ये जो सीरीज है, फर्स्ट वाली सीरीज है, इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स। और ये जो सेकंड वाली सीरीज है इसको हम बोलेंगे एक्टिनॉइड्स। एक्टिनाइड्स भी बोल सकते हैं, लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स भी बोलते हैं। क्लियर। तो इस तरह से कई बार पूछा जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के एटम का नाम बताइए, पी ब्लॉक एलिमेंट के एटम का नाम बताइए, एस ब्लॉक एलिमेंट के एटम का नाम बताइए, लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें। क्लियर हो गया। तो ये बेसिक चीजें आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़नी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर